विद्युत की नजरें पत्थर पर रखे स्क्रॉल पर थीं, जो रहस्यमयी तरीके से चमक रहे थे, जिन्हें देखकर विद्युत खुद भी हैरान था, क्योंकि उन स्क्रॉल में से अलग अलग रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। और जिस आत्मीय शक्ति पंजे सील का इस्तेमाल बुर्जुग इप्सा ने विद्युत के सामने अब भी किया था, वो चांदी के रंग से चमक रहा था। अब आगे उस स्क्रॉल को देखकर विद्युत ने मन ही मन कहा, मेडिकल सेंटर के बुर्जुग, आखिर मुझे ये तीनों तत्व व सील के स्क्रॉल क्यों देना चाहते हैं? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं कौन हूं? लेकिन मेरी पहचान से मेडिकल सेंटर का क्या लेना देना? वही दूसरी ओर बुर्जुग इप्सा विद्युत के माथे पर दिखती परेशानी की लकीरें देखकर थोड़े परेशान होने लगे थे, और उन्हें लग रहा था कि विद्युत उन सील के लिए मना न कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद फिर उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय विद्युत को तीनों बड़े बुजुर्गों के पास ले जाने का। लेकिन तभी उनके कानों में विद्युत की गंभीर आवाज सुनाई दी और उनका ध्यान विद्युत यानी मेघराज की ओर गया। माफ करना बुर्जुग इप्सा, लेकिन मैं ये सीलें नहीं ले सकता। ऐसा कहते हुए विद्युत ने अपनी नजरें उन सीलों से हटाकर बुजुर्ग इप्सा की ओर की। वही दूसरी ओर बुजुर्ग इप्सा पहले ही समझ चुके थे कि विद्युत इन सीलों को नहीं लेगा, और इसलिए उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, विद्युत, मैं जानता हूं कि तुम ये सील क्यों नहीं लेना चाहते, और इसकी वजह भी जानता हूं। लेकिन यकीन मानो, अगर तुम इन सील को रखते हो तो मेडिकल सेंटर तुम पर कभी इस बात का हक नहीं जताएगा, बल्कि मुझे खुद तीनों बुजुर्गों ने तुम्हें यह त्रिकाल दृष्टि सील देने को कहा है। यह त्रिकाल दृष्टि सील के सुप्रीम की छोड़ी हुई सील है विद्युत। क्या तुम सच में इन सील को नहीं लेना चाहते? ऐसा कहते हुए बुजुर्ग इप्सा की नजर विद्युत के चेहरे पर थी। वो जानते थे कि विद्युत को उन सील की शक्तियों का एहसास है, लेकिन फिर भी विद्युत उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। विद्युत के चेहरे के भाव देखकर बुजुर्ग इप्सा ने अपने हाथ को सामने रखी सीलों पर हाथ फेरते हुए कहा, एक बार फिर सोच लो लड़के, किस्मत बार बार मौका नहीं देती। त्रिकाल दृष्टि सील कोई ऐसी सील नहीं है जिसे तुम इतनी आसानी से हासिल कर सकते हो, और ये तुम्हारी ब्रह्मचक्र सील से कम ताकतवर भी नहीं है। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग इप्सा के चेहरे पर गंभीर भाव थे, जिन्हें देखकर विद्युत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वही दूसरी ओर विद्युत के चेहरे के भाव बदलते देख बुजुर्ग इप्सा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता की, और ये भी कि तुम्हारे आचार्य कौन है। बुजुर्ग इप्सा की बात सुनकर विद्युत के गंभीर भाव पर हल्की नाराजगी नजर आने लगी। वो समझ गया कि मेडिकल सेंटर ने उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है, इसलिए विद्युत ने भी अब अपनी पहचान छुपाने का नाटक न करते हुए गंभीर भाव से कहा, मेरे बारे में जानने के लिए मेडिकल सेंटर को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। बुजुर्ग इप्सा, अगर आप या कोई मेडिकल सेंटर का बुजुर्ग मुझसे मेरी पहचान पूछता तो मैं आपको इस बारे में बताने से पीछे नहीं हटता। ऐसा कहते हुए विद्युत अपनी आत्मीय शक्तियों को बाहर निकाल लिया था और खुद को तैयार कर लिया था मुकाबले के लिए। असल में विद्युत जानता था कि अब जब बुर्जुग इप्सा और मेडिकल सेंटर की उसके असली पहचान पता चल चुकी, तो जरूर उन्हें यह भी पता होगा कि विद्युत के पास एक सुप्रीम आग्नेय की आत्मा भी है, और उसके शरीर में तिलिस्मी मधु का अंडा भी है, जिसमें वो खुद ट्रेनिंग कर रही है। लेकिन विद्युत ने अब बात को घुमाना छोड़कर साफ साफ लफ्जों में कहा, तो अब आप क्या करने की सोच रहे हैं? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे कैद कर लेंगे? अगर ऐसा है तो ये इतना आसान नहीं होने वाला बुजुर्ग इप्सा, क्योंकि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। वही दूसरी ओर बुर्जुग इप्सा ने जैसे ही विद्युत की कर्कश आवाज सुनी, तो वो समझ गए कि विद्युत मुकाबले के लिए तैयार है। इसलिए बुर्जुग इप्सा ने विद्युत को रोकते हुए कहा, देखो लड़के, जल्दबाजी मत करना करो, और रही तुम्हारी पहचान की तो भूलो मत। तुमने खुद ही अपने फॉर्म में लिखा था कि तुम मोजाका शहर से, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी हासिल की है, इसलिए मुझे गलत मत समझना। असल में जब बुजुर्ग हेमराज और बुजुर्ग भामा ने लाल पहाड़ी पर विद्युत और गार्डियन ऑफ हेल टोली के लीडर और प्राचीन दानव दल के लोगों की बुरी हालत में पड़े शरीर देखे थे, तब उन्हें बाह पर मूल तत्व शक्तियों का एहसान हुआ, जिसे महसूस कर बुर्जुग हेमराज समझ गए थे कि विद्युत कोई मामूली लड़का नहीं है, और उसके पीछे बहुत से ताकत व लोगों मौजूद है। साथ जब विद्युत और दानव कबीले के शाहशान का मुकाबला देखा, तो उन्हें यकीन हो गया था कि लाल पहाड़ी पर हुए मुकाबले में विद्युत ही था।
जिसने अकेले दानव कबीले के 10 से भी ज्यादा महाशक्ति और 2 नश्वर को जान से मार दिया था। इसलिए बुर्जुग केमिस्ट भामा ने मोज़ शहर में विद्युत के बारे में पूछताछ करवाई और तब उन्हें पता चला कि विद्युत ने महाशक्ति रैंक पर होते हुए ही एक नश्वर सम्राट को गंभीर तौर पर जख्मी कर दिया था और साथ उसका ड्रैगन कबीले से बहुत खतरनाक मुकाबला हुआ था, जिसमें ड्रैगन कबीले के लीडर को जान बचाकर भागना पड़ा था। साथ ही बुजुर्ग हेमराज हैरान थे कि उस वक्त विद्युत के साथ 3 ताकतवर लोग थे जिनकी शक्तियां बुर्जुग हेमराज से कम नहीं थीं। इसीलिए बुर्जुग हेमराज समझ गए थे कि विद्युत को अगर कोई महाशक्ति समझकर मुकाबला करता तो उसका क्या हाल होता। इसीलिए जब ये सब बातें मेडिकल सेंटर के बुजुर्गों को पता चली तो उन्हें बुजुर्ग इप्सा को विद्युत की मदद करने को कहा। हालांकि तीनों सबसे बड़े बुजुर्गों ये बात पता थी कि विद्युत उनमें से नहीं है जो जल्दबाजी में फैसला ले, इसलिए उन्होंने ने इस बारे में बातें करने के लिए बुजुर्ग इप्सा को कहा। वही दूसरी ओर विद्युत भी अब समझ चुका था कि क्यों बुजुर्ग इप्सा ने उसे तकनीक इनाम में देने वाली बात कही। इसलिए विद्युत भी अब जानना चाहता था कि आखिर मेडिकल सेंटर उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। इसलिए विद्युत ने अपनी कुर्सी पर से उठते बुजुर्ग इप्सा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए बुजुर्ग इप्सा, मैं आपकी दी इस खास रहस्यमय त्रिकाल दृष्टिशील को तो नहीं रखने वाला। और विद्युत ने इतना कहा था कि तभी उसके पीछे से एक दरदराती हंसने की आवाज सुनाई दी। तुमने ठीक कहा था केमिस्ट बुजुर्ग भामा, इस लड़के विद्युत को बातों में फंसाना नामुमकिन है। मैं हैरान कि अगर मैं इस त्रिकाल सील का पहला स्क्रॉल भी किसी भी प्राचीन कबीले को दे दूं तो वो एक बार भी नहीं सोचोगे, लेकिन इस लड़के विद्युत ने तो मुझे भी हैरान कर दिया। ऐसा कहते हुए कमरे में 3 परछाई नजर आई। ये परछाई और कोई नहीं बल्कि खुद बुर्जुग हेमराज, बुर्जुग केमिस्ट भामा और एक बड़ा इंसान था जिसे कुछ देर पहले नीलामी के मंच पर देखा था। बाहों दूसरी के अपने चारों ओर खड़े ताकतवर लोगों को देखकर भी विद्युत हैरान नहीं हुआ। विद्युत समझ गया था कि उसका वहां से निकलना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसके चारों ओर से घेरकर 4 ताकतवर धुंधली परछाई मौजूद थी। क्या चाहता है मेडल सिटी विद्युत से, जाने कहानी के अगले भाग में।